Hello, good morning, student. Today we are discuss role of supporting department in hospital management in the management of hospital support system. देखो बेसिकली हम ये कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी एक इंडिविजुअल की वजह से नहीं चलता है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो हॉस्पिटल सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। तो वहाँ फोर्थ स्टाफ से लेके जो डीन है सबका एक रोल फिक्स है और सबकी एक ड्यूटी है। जब कंबाइंड फॉर्म में सब मिल के टुगेदरनेस के साथ वर्क करते हैं तब कोई भी सेक्टर रन करता है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात करें तो जैसा आपको पिक्चर में शो हो रहा है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट बेसिकली कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे बेड का स्टेटस, कोई भी पेशेंट आ रहा है तो उसकी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, उसके कंफर्ट जोन के लिए आपने किस प्रकार का बेड स्टेटस मेंटेन किया है। वो अगर अपॉइंटमेंट लेगा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन तो उसके लिए क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर वो ओपीडी में जाना चाहता है तो उसके लिए क्या डायरेक्शन है, किससे वो बात करेगा, किससे वो स्लिप वगैरह फिल करवाएगा। देन उसकी फ़ाइल को कौन मैनेज करेगा अगर वो ओपीडी में दिखाता है, जनरल ओपीडी में। देन उसको स्पेशल रिक्रूटमेंट के लिए भेजा जाता है, स्पेशल चेकअप के लिए भेजा जाता है। तो ये सारी फ़ाइल जो मैनेज होती है वो किस स्टोर में मैनेज होगी। देन आईपीओ अगेन एक यूनिट है जिसमें वो सारी चीज़ें रहती है जो इंसेंटिव केयर में आती हैं। और फिर अगर आईपीओ वर्क कर रहा है तो कौन कौन सी इन्वेंट्री हुई है। हॉस्पिटल सेक्टर में पर डे आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट्स आते हैं और सबकी अलग अलग प्रॉब्लम और डिसीज़ेस होती हैं। तो कई बार हम उन्हीं डिसीज़ेस को लेकर उन पे एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं और एक नया इन्वेंट्री करते हैं। तो ये सारी सेक्टर हैं। देन उसके बाद क्लाउड डेटाबेस है, बिलिंग रिकॉर्ड रूम है, अकाउंटिंग रूम है, नर्सिंग नोट्स है, प्रिस्क्राइब है, सर्टिफिकेट एंड रिपोर्ट्स हैं। दीज आर द टर्म्स जो किसी भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़ होते हैं। रोल ऑफ सपोर्टिंग डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात करें तो वो जो क्रूशियल रोल इनेबली एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिवली पेशेंट केयर को प्रोवाइड करता है। द बैक ऑफ द क्लिनिकल ऑपरेशन, दीज ऑफ डिपार्टमेंट विच इंक्लूड द मेडिकल रिकॉर्ड, फार्मेसी, हाउसकीपिंग, ensure the smooth workflow and the comfortable environment for the patient and staff। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट एंड यूनिट्स आते हैं। आज हम उसको डील करेंगे कि इनका पर्टिकुलर रोल क्या है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। नंबर 1 है आपका मेडिकल रिकॉर्ड। आपको भी पता है कि पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड रखना कितना ज़रूरी है। कब किस चीज़ की पेंडेमिक आ जाए, कब किस चीज़ की रिक्वायरमेंट आ जाए, इसके लिए मेडिकल रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन एंड द मैनेजमेंट मेंटेनिंग द पेशेंट रिकॉर्ड, इंश्योरिंग द एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंशियल एंड एसेसेबल। मतलब जब हमको उसकी ज़रूरत पड़े तो वो एसेसेबल हो, ईज़िली अवेलेबल हो जाए। डेटा एनालिसिस है। आपको भी पता है कि अब एआई का ज़माना आ गया है, हर एक चीज़ों को सॉफ्टवेयर के थ्रू स्टोर किया जा रहा है। तो प्रोवाइड द डेटा फॉर रिसर्च, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। कंप्लेंट्स, इंश्योर द कंप्लेंट विद द लीगल एंड रेगुलर रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द पेशेंट। अगर हम फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी जो है वो कई प्रकार के मेडिसिन्स प्रोवाइड करता है, कई प्रकार की चेकअप करता है, ट्रीटमेंट करता है और साथ ही वो ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है और भी कई प्रकार के टेस्ट करता है। तो मेडिकल मैनेजमेंट जो है डिस्पेंसेस द मेडिकेशंस, मैनेज द इन्वेंट्री, प्रोवाइड द ड्रग इंफॉर्मेशन टू द क्लिनिशियन को वो ड्रग प्रोवाइड करता है। जस्ट मैं अभी यहाँ केस देख रही थी, उसमें ये था कि इंटेंसिव केयर यूनिट्स के लिए जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, उसने जो इक्विपमेंट भेजे उनमें से कुछ ऐसे ब्लेड भी थे
जो ओटी में काम आने वाले वो जंग लगे हुए थे। आप सोचिए कि अगर वो जंग लगा ब्लेड यूज़ किया जाएगा तो पेशेंट ठीक नहीं होगा, वो भगवान के पास चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखना है कि जो हमारे सपोर्टिव सिस्टम है, जो हॉस्पिटल के सपोर्टिव सिस्टम है, वो वेरी वेल फॉर्म में एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। पेशेंट सेफ्टी इंश्योर द प्रॉपर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटर्स फॉर द पोटेंशियल ड्रग इंटरेक्शन। जस्ट मैं केस बताऊं, ग्लूकोमिका से पीड़ित, मतलब जो हम कहते हैं शुगर, उस एक पेशेंट है जिसका 700 शुगर हो गया। वो इमीडिएटली डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको ड्रग प्रोवाइड करवाया या प्रिस्क्राइब कराया। वो जिस फार्मासिस्ट से उसने ये ड्रग लिया या मेडिसिन लिया, उसके बाद उसकी हालत और बिगड़ती गई। फिर जब उसने दूसरे डॉक्टर से चेक कराया तो पता चला कि उसको गलत मेडिसिन दी जा रही थी। तो ये जो इन टोटल चीज़ें हो रही हैं, इनको कौन वॉच कर रहा है? ये जो सपोर्टिव सिस्टम है, ये जो वर्क कर रहा है, इन पे कौन फर्दर रिपोर्टिंग करता है? तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस को भी माइन्यूटली ऑब्जर्व करने वाला कोई होना चाहिए। कॉस्ट कंट्रोल मैनेज द फार्मास्यूटिकल कॉस्ट एंड इंश्योर द कॉस्ट एफिशिएंट मेडिकल यूज्ड। आपको भी पता है कि चाहे ठेला चलाने वाला ही क्यों ना हो, यदि उसकी जान पे आती है, यदि उसको पता चलता है कि वो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, तो वो अपने जीवन भर की कमाई लगा के अपने प्राण को बचाने की कोशिश करता है। तो ये भी देखना कि जो भी मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है, ड्रग्स प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका जो कॉस्ट हो वो सूटेबली और इतना चीप एंड बेस्ट होना चाहिए कि वो हर एक किसी के लिए अवेलेबल हो। देन हाउसकीपिंग की बात करें तो आपको भी पता है क्लीनलीनेस तो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको पता है कि अगर कोई टीबी का पेशेंट है, कहीं थूक देता है, खांस देता है, या जस्ट अभी आपने पैंडमिक भी देखा, तो पैंडमिक के समय भी अगर किसी पेशेंट के चीखने से या किसी भी एक्टिविटीज़ की वजह से अगर दूसरा पेशेंट इफ़ेक्टिव होता है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंप्लीट उस रूम को सैनिटाइज़ करें, बार बार क्लीननेस करें। उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये मस्ट है। क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, मेंटेन द क्लीन एंड सैनिटरी इन्वायरमेंट विथआउट द हॉस्पिटल। Infection control help to prevent the spread of the infection by the maintaining the hygiene standard। आपको भी पता है कि कुछ ऐसे केबिन होते हैं जहाँ सेम टाइप ऑफ डिसीज़ के पेशेंट को रखा जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो क्रूशियल वे में होते हैं, बहुत डेंजरस फॉर्मेट में होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट स्टेज होता है, बट कहीं ना कहीं इन्फेक्शन की वजह से वो भी डेंजरस जोन में आ जाते हैं। तो इसके लिए हाउसकीपिंग क्लीनिनेस बहुत ज़रूरी है। पेशेंट कंफर्ट, इंश्योर द कंफर्टेबल एंड प्लेजेंट इन्वायरमेंट फॉर द पेशेंट एंड विजिटर्स। जो आ रहा है, अगर वो ऐसे हॉच पॉच या फिर गंदी या डर्टी प्लेस को देखेगा, तो मान के चलो कि ना वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलेगा, ना ही प्राइवेट कॉलेज। इसके बाद आपका आता है CSSD, दैट इज़ द सेंट्रल स्टेरिलाइज सप्लाई डिपार्टमेंट, जहाँ पे चाहे वो बेडशीट हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे इक्विपमेंट है, सबको स्टेरिलाइज किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाइज इंश्योरिंग दे आर द सेफ फॉर यूज द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, manage the inventory of the sterilized item, infection control, play the vital role in the preventing the hospital acquired the infection। सपोज़ कि ओडी में जितनी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत है, सारे के सारे उपकरण यदि स्टेरिलाइज नहीं होंगे, कंप्लीट 100 टेम्परेचर पे अगर उनको स्टेरिलाइज नहीं किया गया होगा, तो वो अगर दूसरे पेशेंट का वहाँ पे हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो मान के चलो कि वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। देन उसके बाद हॉस्पिटल में एक और डिपार्टमेंट आता है डाइटरी सर्विसेज। डाइटरी सर्विसेज में बेसिकली ये आता है कि पेशेंट के अकॉर्डिंग उसको डाइटरी चार्ट बना के दिया जाता है और वही फूड प्रोवाइड किया जाता है। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की बात करें, दैट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन मील्स एंड डाइटरी सपोर्ट टू द पेशेंट, जिसमें ये रहता है किसी को हैवी प्रोटीन डाइट चाहिए, किसी को कैल्शियम डाइट चाहिए, और किसी को सिंपल फूड दिया जाता है, लिक्विड फॉर्म दिया जाता है, सॉलिड फॉर्म दिया जाता है।
तो ये सारे के सारे डाइटरी सर्विसेज के पास रहते हैं। स्पेशलाइज्ड डाइट्स प्रिपेयर द स्पेशलाइजेशन डाइट बेस्ड ऑन द पेशेंट मेडिकल नीड। जैसी उसको मेडिकल नीड है उसी के अकॉर्डिंग उसको डाइट प्लान दिया जाता है। पेशेंट सेटिस्फैक्शन, और ये भी ध्यान में रखा जाता है कि वो उसके टेस्ट लेवल का हो, वो ईज़िली उसको कैरी कर सके और डाइजेस्टेबल हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर का ज़माना है और हॉस्पिटल सेक्टर में ये बहुत वर्क करता है। सिस्टम मैनेजमेंट की बात करें तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो हॉस्पिटल सिस्टम है वो अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट से लेके बिलिंग मैनेजमेंट, प्रिस्क्राइब मैनेजमेंट, फार्मेसी मैनेजमेंट, इन पेशेंट मैनेजमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन, डेटा एनालिटिक, इन सब चीज़ों पे वर्क करता है। जैसा आप देख पा रहे हैं, वाई हैव द इंडस्ट्री अकाउंट टू HIS हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्यों वर्क करता है? देयर आर द टाइम व्हेन द हेल्थ केयर सेक्टर नीड द कस्टमाइज द सॉल्यूशन टू मेंटेन all of its record in secure and faster way. New measures and technology have been introduced in the current time when medical prescriptions do not need to worry about the disregard their data. तो हम ये कह सकते हैं कि जो AI है या जो ICT है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो किसी भी हॉस्पिटल सेक्टर के लिए या किसी भी सेक्टर के लिए वेरी वेल फॉर्म में वर्क करती है। जैसे कि अगर आपको इमरजेंसी सर्विसेज, मतलब आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो आप किसे कांटेक्ट करेंगे? आपको स्पेशलिस्ट चाहिए, आई स्पेशलिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट चाहिए, या फिर आपको कोई डायलिसिस स्पेशलिस्ट चाहिए, ये सारी आप किसे कांटेक्ट करेंगे? दैन लेबर एंड रेडियोलॉजिस्ट, फार्मेसी, बिलिंग, टेल द हेल्थ केयर, रिमोट मॉनिटरिंग, नर्सिंग होम, जनरल प्रिस्क्रिप्शन एंड रेफरेंसेस, इन सब चीज़ों में आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है वो वेरी वेल फॉर्म में वर्क करता है। मैं नियर बाई का ही बताऊंगी जिसमें सेक्टर 9 हॉस्पिटल है। आप वहां जाइए या नहीं भी जाते, ऑनलाइन आप सर्च कीजिए। जैसे रायपुर का एम्स है, दिल्ली का है, कोयम्बटूर का है, आप यहीं बैठे बैठे अपने अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेते हैं। दैट इज़ द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इक्विपमेंट मेंटेनेंस, ये सेक्टर, ये डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। जितने भी इक्विपमेंट हॉस्पिटल सेक्टर में यूज़ होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि पर डे उनको चेंज किया जाए। एपरेटर्स, इक्विपमेंट भी बिगड़ते हैं और इनको ठीक करना। इंश्योर दैट ऑल मेडिकल इक्विपमेंट एंड मशीन्स आर इन द गुड वर्क ऑर्डर। अगर ये ठीक से वर्क नहीं करेंगे तो सोचो ऑपरेशन थिएटर में किसी पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो टाइम टू टाइम इनको एनालाइज करना, इनको रिपेयर करना, इनके मेंटेनेंस की सारे रिकॉर्ड रखना, दैट इज़ द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। इसके बाद आता है लास्ट वन इज़ द सोशल सर्विसेज, जिसमें साइकोलॉजिस्ट की, डॉक्टर्स की, नर्सेस की, सारे हॉस्पिटल स्टाफ की ड्यूटी होती है। आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, वो ठीक हो जाता है तो उसकी वेलबींग कैसी है, फर्दर उसका एक रिपोर्ट लेना, उसकी एक रिकॉर्डिंग करना, दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट। कोई साइकोलॉजिस्ट है तो वो ये देखेगा कि जो पेशेंट है वो अब कंफर्ट जोन में है कि नहीं आफ्टर द ट्रीटमेंट। अगर नहीं है तो फर्दर फिर उसकी एक काउंसलिंग करना, उसको राइट डायरेक्शन देना एंड ऑल दैट। द पेशेंट सपोर्ट द प्रोवाइड द इमोशनल, सोशल एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट इन द पेशेंट एंड देयर फैमिलीज़। कई बार फैमिली बहुत टेम्पर में आ जाते हैं, उनको एक कंफर्ट जोन में लेके आना, उनको ये बताना कि किसी भी प्रिवेंशन के लिए समय लगता है। एक दिन में किसी भी चीज़ को ठीक नहीं किया जा सकता। सपोज़ कोई कैंसर से पीड़ित है तो कई कीमो ट्रीटमेंट के बाद ही उसको रिलीफ मिलेगा। तो ये फैमिली को इंश्योर करवाना ये भी डॉक्टर की ही ड्यूटी है।
देन डिस्चार्ज प्लान असिस्टेंट दैट आपने भी देखा होगा कि इन सब चीज़ों में समय लगता है, और ऐसे सिचुएशन में जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो बहुत ज़्यादा